है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो गाइस मैंने नाश्ता यहाँ पे बना लिया है बच्चों के लिए। और नाश्ते में बनाया मैंने बेसन का चीला और बनाया मैंने आलू की सब्जी सूखी वाली और ग्रीन चटनी और बनाई है मैंने रेड चटनी। तो बच्चों को करवा दूँ मैं नाश्ता और आ जाइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। और मैं अभी नहाने जा रही हूँ। घर का सारा काम हो चुका है और जतिन को ज़्यादा भूख लग रही थी सुबह सुबह। तो जतिन बोला पहले मेरा नाश्ता बना दो बाद में नहा लेना। तो मैं गाइस नहा के आ चुकी हूँ और मैं अभी प्रांशु को करवा दूँ पढ़ाई, क्योंकि वो सुबह से चला रहा था फ़ोन और अभी उसके स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी है। तो मैं उसकी घर पे ही पढ़ाई करवा देती हूँ। और अभी ट्यूशन नहीं जा रहा है, ना जा रहा है वो स्कूल, क्योंकि स्कूल बंद है और ट्यूशन में अभी ट्यूशन वाली दीदी बच्चों को नहीं पढ़ा रही है। तो यहाँ पे करवा रही हूँ मैं प्रांशु की पढ़ाई, जो कि आपको पढ़ने की आवाज़ आ रही होगी। तो गाइस प्रांशु की हो गई है तबीयत ख़राब और वो बता रहा है अपने पेट में दर्द। तो मैं उसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और अभी हो रही है रात और मैं और जतिन जा रहे हैं प्रांशु को दिखाने। तो गाइस मैं और जतिन गए थे प्रांशु को दिखाने और दिखा के मैं प्रांशु को आ चुकी हूँ। तो प्रांशु की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके ज़्यादा दर्द हो गया था। तो डॉक्टर ने पूछा तो कहाँ पे दर्द है तेरे। तो उसने बताया मेरे साइड में पेट में दर्द है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसा करिए इसके पापा को बुलाइए, क्योंकि वो ड्यूटी पे थे और मैं और जतिन लेके गए थे उसको। तो क्या किया कि मैंने फिर किया जतिन के पापा फ़ोन कि डॉक्टर साहब बुला रहे हैं आप आ जाइए। तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसके पापा को बुलाइए, तो इसीलिए मैंने उन पर फ़ोन किया था। तो वो जतिन के पापा आ गए थे वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ने उसको दूसरे हॉस्पिटल के लिए बोल दिया था कि यहाँ पे इसकी व्यवस्था नहीं है, और दूसरे बड़े हॉस्पिटल के लिए, जो हम जिस हॉस्पिटल में लेके गए थे ना उसका एक बड़ा हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ के लिए बोल दिया था। तो जतिन के पापा गाड़ी में बिठा के उसको ले गए थे बड़े वाले हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे भी इसकी व्यवस्था नहीं है। तो फिर उससे दूसरा तीसरा था, उससे भी बड़ा वाला, तो उसमें सारी व्यवस्था थी। तो वहाँ पे रात के 11-12 बज गए। तो जतिन के पापा वहाँ तीसरे वाले हॉस्पिटल में लेके गए। तो इसका अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें इसकी नस बड़ी निकली साइड में, वो अपेंडिक्स कुछ बोलते हैं उसको। तो बोले इसकी नस बढ़ रही है और इसका ऑपरेशन आज ही सुबह कराना पड़ेगा। तो शनिवार को गए थे और सुबह संडे में उसका ऑपरेशन करवा दिया।
तो मतलब डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि फिर जब बड़ी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसीलिए अभी छोटी है, इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मुझे तो घर पे भेज दिया था जतिन के पापा ने, और क्योंकि जतिन के पापा गए थे, मैंने बताया ना, तीसरे हॉस्पिटल में गए थे, तो जतिन को भी घर भेज दिया था। जतिन घर पे आ गया था, तो और मैं चली गई थी ना प्रांशु को लेके, तो खाना तो मैं बना के गई थी घर पे शाम का। मुझे नहीं पता था कि ऐसे से ये बीमार हो जाएगा, अचानक से उसकी दर्द होने लगा। तो मैंने समझा कि नॉर्मली ऐसा ही दर्द होगा उसके। तो डॉक्टर ने जब उसको चेक किया, जब पता चला कि मतलब इसको ज़्यादा तबीयत ख़राब है और इसके अलग साइड में इसके दर्द है, तो कुछ खतरे वाली बात है। तो जब मुझे मतलब थोड़ा डाउट सा हुआ कि हाँ हो सकता है कि ऐसा भी हो, तो मैं मतलब अच्छा रहा कि मैं मतलब जल्दी से जल्दी तुरंत उसको लेके चली गई। और मैंने घर पे मतलब शाम का खाना बना दिया था, और मैं काम तो नहीं करके गई, बर्तन वगैरह मैंने ऐसे छोड़ दिए। तो अभी मैं ही आई हूँ, खाली जतिन चला गया है, मतलब अभी जतिन नहीं आया है, मैं बता रही हूँ जतिन आ गया था, लेकिन अभी जो मैं बातें कर रही हूँ आपसे, तो जतिन अभी नहीं आया है, और खाली मैं ही आई हूँ, और मैं अभी घर का काम कर रही हूँ। और 11 बज रहे हैं रात के, और मैं अकेली हूँ घर पे, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि मैं कभी अकेली रही नहीं हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। और मुझे बस यही टेंशन लग रही है कि प्रांशु को पता नहीं, बस उसको मुझे यही टेंशन हो रही है कहीं नस वाली बात ना हो। और वही बात निकली, लेकिन अभी इस टाइम तो मुझे भी नहीं पता था कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत में आ जाएगा प्रांशु। अच्छा खासा मैंने उसकी देखो दोपहर में पढ़ाई भी करवाई, इसको नाश्ता भी करवाया, खाना भी खिलाया, अच्छा खासा अपना टीवी वगैरह देख रहा था। अचानक से दर्द हो गया उसके, और इसके 2 बार पहले भी दर्द उठा था। तो हमने इसको दवाई वगैरह ऐसी दिलवा दी, हमने सोचा ऐसे नॉर्मल होगा। तो हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था इसका कि मतलब जो नस बढ़ गई है उसका दर्द है। तो अच्छा रहा कि टाइम से उसका पता चल गया और ऑपरेशन करवा दिया। तो अभी फ़िलहाल प्रांशु बिल्कुल ठीक है, और उसका ऑपरेशन करवा दिया हमने। 5-6 दिन हॉस्पिटल में रखा, और अभी उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, और प्रांशु घर पे आ गया है। और यहाँ पे मैंने बताया ना कि जतिन आ गया था, तो जतिन भी आ गया था। मैं और जतिन है घर पे अभी। तो जतिन सो गया, मैंने कहा तू सो जा, ज़्यादा टाइम हो गया। तो प्रांशु हमने ऑपरेशन करवा दिया, प्रांशु की छुट्टी हो चुकी है, प्रांशु को लेके आ गए हम घर पे। तो अभी यहाँ पे प्रांशु कर रहा है आराम, और उसका ऑपरेशन हो चुका है, और अभी इसके टाँके नहीं कटे हैं, तो अभी इसके टाँके कटने रह गए बाकी। तो अभी देखो प्रांशु ठीक है ना, अभी खेल रहा है। तो मैं इसके दिखा दूँ मतलब कि इसके कहाँ पर टाँके लगे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अभी ये जतिन इसका थोड़ा मन लगा रहा है, फ़ोन में कुछ ऐसे देख रहे हैं कार्टून वगैरह, जो हंस रहे हैं दोनों भाई देख देख के। तो अभी चलो इसका दिखाती हूँ मैं। तो गाइस प्रांशु का हमने करवाया था दूरबीन वाला ऑपरेशन। डॉक्टर ने बताया था एक मतलब जैसे कि एक दूरबीन से होता है, तो दूरबीन वाला होता है महंगा, और जो दूसरा होता है तो उसमें क्या है पेट ज़्यादा कटता है, और वो 10,000 रुपये उसके कम जाते हैं, और दूरबीन वाले के 10,000 रुपये ज़्यादा जाते हैं। तो हमने पैसे नहीं देखे, ज़्यादा कम नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा, हमने देखा बच्चे की सेफ्टी। तो हमने दूरबीन वाला करवाया, और 10,000 रुपये ज़्यादा गए थे इसके। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 10,000 रुपये अगर ज़्यादा चले गए तो कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन उसका क्या है, वो पेट ज़्यादा फाड़ते हैं ना, तो उससे हमें डर था कि हमें ये चीज़ नहीं करवानी है। तो यहाँ पे मतलब प्रांशु का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, और अभी ये फ़िलहाल ठीक है। और इसके क्या है, हमने 5-6 दिन इसको हॉस्पिटल में रखा, और अभी हम इसको घर पे लेके आ गए हैं। और अभी 2-3 दिन और इसको मतलब 7 दिन बाद बताया, बोले 7 दिन बाद इसके ये, तो 7 दिन बाद बताया कि इसके 7 दिन बाद कटेंगे टाँके, और फिर जो भी ट्रीटमेंट होगा डॉक्टर का। अगर मुझे तो पता नहीं ऐसा कुछ, अगर टाँके काटने के बाद कुछ दवाई वगैरह चलती होगी तो सारा कुछ डॉक्टर साहब कर देंगे।
और अभी मैं बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ और ये मेरा ब्लॉग जब का ही है, जिस दिन मैंने ब्लॉग डाला था उसके सुबह में ऐसा कुछ हो गया था। तो जी मेरे पास रखा था ब्लॉग बना हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं। और मैं प्रांशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं ब्लॉगिंग लगातार दोबारा से चालू करने वाली हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। और मैं अभी कहीं जाने वाली हूँ जल्दी में, तो प्रांशु फटाफट ठीक हो जाए तो हम कहीं जाने वाले हैं। तो आपको एक से एक बढ़िया ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे और मैं ब्लॉगिंग दोबारा से चालू करूँगी और डेली ब्लॉग आएगा हमारा। तो बस यही बताना था कि ऐसे ऐसे तबीयत प्रांशु की ख़राब हो गई, तो इसी की वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पहले प्रांशु को ठीक कर लूँ और फिर मैं अकेली काम करने वाली हूँ, ज़्यादा काम हो जाता है घर में। तो बस अभी प्रांशु को अभी बहुत सारा काम है घर में, क्योंकि इसकी टाइम से खाना पीना और इसकी देखभाल मुझे करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो बस यही मैं सोच रही थी कि अभी उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था, लेकिन अभी थोड़ा इसको पूरा। तो बस सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे साथ क्या क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या क्या हुआ। तो मैं अभी या तो मैं इसी महीने से ब्लॉगिंग चालू कर दूँगी, और नहीं तो फिर मैं करूँगी अगले महीने से ब्लॉगिंग लगातार चालू। उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा और प्रांशु अच्छी तरह से ठीक भी हो गया होगा। और मैं अभी जाने वाली हूँ अगले महीने में, या इस महीने में या अगले महीने में मैं जाने वाली हूँ बाहर कहीं 1-1.5 महीने के लिए। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और मेरे डेली ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। और मैं बस यही अपडेट दे रही थी कि मैं इसीलिए ब्लॉगिंग बंद कर दिया था थोड़े दिन के लिए, क्योंकि प्रांशु की हो गई थी तबीयत ख़राब। मैंने आप सबको दिखाया क्या क्या हुआ, और बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक की